हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो चुका है। आज ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होने वाला है। फिर उसके बाद चलेंगे हम किस पर, एक्सरसाइज 2.3 पर। तो ये शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद लिख दिया क्या यार, बहुपद कौन लिख दिया यार, मैं ही तो लिखा हूं सर। बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना है रे बाबू, ठीक है। तो आइए पार्ट फर्स्ट, पी एक्स बराबर ठीक है, क्या दे रखा है भाई, एक्स प्लस 5 दे रखा है, एक्स प्लस के 5 दे रखा है। तो सर ये बताइए कि बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। तो भाई शून्य निकालने के लिए पी एक्स जो है ना, इस पी एक्स के जगह पर यानी पी एक्स बराबर 0 रखना पड़ता है। रखने पर पी एक्स बराबर 0 रखने पर ये पी एक्स के जगह 0 मानना पड़ता है। तो भाई पी एक्स के जगह जब 0 रखेंगे सर, बराबर इधर एक्स प्लस के 5, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो 5 को इधर भेज दीजिए, तो -5 हो जाएगा बराबर एक्स। या इसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स बराबर माइनस के 5। यानी हम लोगों का बहुपद का शून्य आ चुका है -5। शून्य आ गया, अतः है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 बहुपद का शून्य -5 है। ठीक है, -5 क्या है, एक शून्य है। क्लियर? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यानी अतः 5 क्या है, बहुपद का शून्य है। ठीक है, बहुपद 2x प्लस 5 का एक शून्य है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आइए अब चलते हैं, नीचे लिखना है लिख लीजिएगा भाई। अतः -5 बहुपद x प्लस के 5 का एक शून्य है। एक शून्य है रे भैया, एक शून्य का है। ठीक है बच्चा, -5 क्या है, एक बहुपद x प्लस 5 का एक शून्य है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में आप लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दिया ऐसे। अब आइए इसका दूसरा पार्ट फटाफट से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई वाह। ठीक है, आइए भाई पार्ट टू बोला हूं यार, क्या सुन रहे हो तुम लोग। पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, इस बार पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 है। तो भाई पी एक्स बराबर 0 रखते हैं ना, पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो पी एक्स यहाँ पर 0 रखिए बराबर एक्स माइनस के 5। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस के 5 इधर आएगा तो प्लस के 5। ये आ गया भाई एक और शून्य। यानी अब इस बहुपद का यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लस था, इस पर माइनस है। भाई माइनस इधर आएगा प्लस, यानी ये 5 क्या है, बहुपद x माइनस 5 का एक शून्य है। क्लियर? अब आइए इसका पार्ट थर्ड। टोटल कितने पार्ट है मेरे भाई, 7 पार्ट है। ठीक है, शानदार तरीके से कर लेते हैं हम लोग। आइए रे मेरे प्यारे भाई, शानदार तरीके से रे बाबू। चलिए px बराबर 2x प्लस के 5, 2x प्लस के 5। तो भाई क्या करते हैं, px के ऊपर 0 रखते हैं बराबर में 2x प्लस के 5। तो 2x आई प्लस 5 इधर गया तो माइनस के 5 हो जाएगा। x की वैल्यू आई 2 उधर गया तो भाग में चल जाएगा, -5/2। ये क्या है, बहुपद 2x प्लस 5 का एक शून्य है, कौन, -5/2। क्लियर? अब आइए पार्ट 4 पर। इजी क्वेश्चन है यार सभी। ठीक है, तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है आप सभी लोग। पार्ट 4 शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बीहड़ क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, समझना बहुत ही शानदार है। px बराबर 3x माइनस के 2। तो भाई निकालिए, यहाँ 0 रखेंगे, 3x माइनस के 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 इधर आएगा तो प्लस के 2, और 3 गुना में x के तो इधर आएगा तो भाग में, तो यानी 2/3 आ गया भाई, एक शून्य। ठीक है, आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि भाई बहुपद की घात 1 है तो भाई एक ही शून्य निकल कर आएगा। ठीक है ना, अगर 2 रहेगी तो 2 शून्य। क्लियर? अब आइए फटाफट से पार्ट फिफ्थ, शानदार क्वेश्चन मेरे भाई। पार्ट फिफ्थ है, px बराबर 3x, px बराबर में 3x, px बराबर 0 रखेंगे ना, 3x तो 3 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, 0/3। तो x बराबर 0, x बराबर 0, ये आ गया 0। क्या है, शून्य है किसका, बहुपद 3x। ठीक है, आइए पार्ट 6, शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। पार्ट 6 है सर, क्या है, px बराबर ax
पी एक्स बराबर ए एक्स, और भाई जो है ये a जो है ये डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी a जो है वो जीरो नहीं। अगर भाई जीरो हो जाएगा तो फिर तो ये बहुपद होगा नहीं। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, दे रखा है कंडीशन। तो भाई क्या करते हैं, पी एक्स बराबर जीरो ए एक्स। अब भाई x की वैल्यू कैसे आएगी, जब a को इधर भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो में भाग हो जाएगा, यानी a जब इधर आएगा तो ये बट्टा में चल जाएगा। अब जीरो में किसी भी संख्या से भाग किया जाता है तो भाई जीरो ही आता है। तो आ गया भाई x बराबर जीरो। अब आइए पार्ट 6, ये आप लोग को बताना, पार्ट 7 ना, ये आप लोग को आंसर बताना। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस के डी। जहां भाई ये जो c है वो c डज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, c और d ये आपके पास गिवन है, वास्तविक संख्याएं हैं। c और d क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में क्या क्या आ जाएंगे मेरे भाई, आप बोलोगे सर परिमेय परिमेय दोनों, वास्तविक संख्याएं हैं। बताओ इसका आंसर बताओगे ना कि सॉल्व करना पड़ेगा, बताओ सॉल्व करना पड़ेगा या बताओगे, क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है। पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी दिया है, और जो सी है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भाई ये जो है सी डी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, जीरो नहीं है लेकिन वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई, जीरो को छोड़ाकर सभी वास्तविक संख्या है, तो भाई पी एक्स बराबर जीरो रखेंगे, बराबर सी एक्स प्लस में डी, डी को इधर लाइए भाई, माइनस का डी हो जाएगा, बराबर सी एक्स। हमें तो चाहिए एक्स की वैल्यू, तो सी को इधर भेजो भाई, सी जब इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा माइनस डी बाई सी। जी हम लोग के पास आ गया शून्य। क्लियर, ये आंसर हो गया। तो बस ये होती है प्रश्नावली 2.2 खत्म। अब चलिए नेक्स्ट पड़ाव पर, एक्सरसाइज 2.3 कल से हम पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों।